हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा गुरुकुल। मैं विकास कुमार झा। तो लास्ट क्लास में आपको याद है कि हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखें, ठीक है। तभी आपको आगे की जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो अच्छे से क्लियर होंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की 2 वीडियोज़ हमने बनाई हैं। दोनों वीडियोज़ आपके सिग्मा गुरुकुल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अवश्य उसको देखें। आज हम बात करने जा रहे हैं विकास संबंधी कुछ ऐसे डिबेट्स, कुछ ऐसे इश्यूज़ जो बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिकली कुछ इशू क्रिएट करती हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डेवलपमेंट का, ठीक है। और वो डेवलपमेंट पर काफ़ी जो इश्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। सीटेट में भी आपने देखा होगा काफ़ी एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर जरूरी आता है इशू रिलेटेड डेवलपमेंट पर, ठीक है। अब ऐसे कुछ इशूज़ हैं जो रिजॉल्व हो चुके हैं, यानी कि जो जिसका हमने एक सोल्यूशन ले लिया है, बट कुछ ऐसे इश्यूज हैं अभी भी डेवलपमेंट के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, जो अभी भी सॉल्व होने बाकी हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली 3 ऐसे इश्यूज हैं जो डेवलपमेंट को बेसिकली थोड़ा सा अलग करती है या एक तरह से डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिफाइन करती है, ठीक है। तो इशू में सबसे पहला और सबसे पुराना जो इशू है हमारा, जो अब हम ये कह सकते हैं कि ये रिजॉल्व हो चुका है, यानी कि इसको हम सोल्यूशन ले चुके हैं, वो है कौन सा? कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं निरंतरता बनाम अनिरंतरता, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि डेवलपमेंट, कुछ लोग का ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, बट कुछ लोगों का ये मानना है कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, स्टेजेस के अंदर ही डेवलपमेंट हमारी मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ जो हमारे फिलोसफर्स हैं, वो डेवलपमेंट को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोलते हैं, और कुछ को ये बोलते हैं कि नहीं, ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि निरंतर ये नहीं चलता है, ठीक है। तो अगर हम डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस की बात करें तो सबसे फेमस जो एक साइकोलॉजिस्ट है, आपने नाम सुना होगा उनका, वो है आपके जीन पियाजे, जिसको हम जीन पीजेट भी कहते हैं। पियाजे का ये मानना था कि जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो एक स्टेजेस में होता है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब ये हुआ कि जो डेवलपमेंट है उसकी पर्टिकुलर क्या होती है, स्टेजेस होती है। स्टेजेस के थ्रू ही डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है। और आपने सुना होगा पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या दिया था, और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बहुत अच्छे सपोर्टर थे ये, और कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसको हम कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। इनफैक्ट इसमें हमारी पूरी 3 वीडियोज़ लगेंगी और अच्छे से आपको पियाजे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पियाजे का ये मानना था एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दूसरा हम बात करें कोहलबर्ग ने भी स्टेजेस दिए थे, तो इनका ये मानना था कि जो डेवलपमेंट हमारा होता है वो किस में होता है, स्टेजेस में होता है। तो पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, और तीसरा एक नाम और है जो है आपका एरिक्सन। आपने नाम सुना होगा इसका, एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी। ये भी बहुत फेमस थ्योरी है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीनों का मानना था कि जो डेवलपमेंट हमारी होती है वो एक डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये एक स्टेजेस में के थ्रू होती है, जिसकी पर्टिकुलर उन्होंने स्टेज दी थी, इसके कारण उन्होंने इसको डिसकॉन्टिन्यूस कहा, ठीक है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है, कुछ फिलोसफर्स या साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। जिसमें सबसे मेन हम बात करते हैं वो है हमारे लेव वाइगोस्की, जिसने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी या सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहते हैं, उन्होंने दिया था लेव वाइगोस्की, ठीक है। तो वाइगोस्की का ये मानना है कि जो डेवलपमेंट है हमारा वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। और वाइगोस्की वही है बच्चों जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्शन थ्योरी दी थी। तो इनके बारे में डिटेल से हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको हम सामाजिक संरचना का सिद्धांत कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। तो कुछ मनोवैज्ञानिक का मानना है कि डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कुछ का मानना है क्या है ये बच्चों, ये कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। बट ये जो इश्यूज था अभी तक, अब ये मान लो कि ये सॉल्व हो चुका है काफ़ी, और बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक ने इनका ये मानना है कि हाँ, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें बेसिकली लाइफ लॉन्ग बच्चे की जो डेवलपमेंट हमारी होती है वो आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये पहला एक इशू था जो कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस का था, ठीक है। इसके संबंधी कुछ ग्राफ भी पूछ लेते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूस जो डेवलपमेंट है उसका ग्राफ कैसे बनता है, एंड डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, ठीक है। और एग्जाम में सीटेट के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूस तो स्टेजेस में होता है, तो वो इस प्रकार का इसका ग्राफ बनेगा, अब देखेंगे।
ये यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होगी, यहाँ पे होगा डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे डेवलपमेंट का होता है। तो इस प्रकार से होती है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये स्टेजेस बाय स्टेजेस आगे बढ़ रही है। तो एग्जाम में पूछा भी गया था कि भाई अकॉर्डिंग टू पियाजे जो डेवलपमेंट का जो क्या नाम है ग्राफ है, फिगर है, वो कैसा बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से है। एंड अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करें, डिसकॉन्टिन्यूस का ग्राफ है बच्चे, अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो हम इस प्रकार का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे टाइम, यहाँ पर आपका डेवलपमेंट, और इस प्रकार से ये आगे बढ़ती है, ठीक है। या इसको आप थोड़ा सा इस प्रकार से भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो है, क्योंकि लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे टाइम आता है डेवलपमेंट अपने आप बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पे जो है स्टेजेस टाइम के अकॉर्डिंग कितना बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो दर्शाया गया है। तो ये बेसिकली स्टेजेस को शो करता है और ये कॉन्टिन्यूटी को क्या करता है बच्चों, शो करता है। तो पहला ये इशू था जो था कॉन्टिन्यूस वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूस का, या कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता बनाम अनिरंतरता। कि कुछ लोगों का ये मानना था, कुछ फिलोसफर का ये मानना था कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कुछ का ये मानना था कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, ये स्टेजेस के अंदर जो होती हैं रखी जाती हैं। तो ये जो इशू था ये काफ़ी हद तक अब ये सॉल्व हो चुका है। काफ़ी मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि हाँ ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा इशू है वो है आपका नंबर 2। ये एक ऐसा इशू बच्चों, इनफैक्ट अभी तक इसका सॉल्यूशन हम नहीं ले पाए हैं, अभी भी इसके अंदर काफ़ी रिसर्च, काफ़ी शो चल रहा है, बट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ, यू कैन से दैट वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीज़न टू क्लैरिफाई या टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा इशू है वो है हमारा नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है बच्चों, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति बनाम पोषण विवाद, प्रकृति विवाद, प्रकृति बनाम पोषण विवाद बोलते हैं इसको। तो नेचर का मतलब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर नेचर का मतलब है हेरिडिटी से, जो हेरिडिटी से हमें मिलता है। एंड नर्चर यहाँ पर क्या है बच्चों, हमारा एनवायरनमेंट। तो आपको बताइए कि बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही इम्पैक्ट होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हेरिडिटी का रोल ज़्यादा होता है, कुछ का ये मानना है कि एनवायरमेंटल का रोल जो होता है वो नर्चर का रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ये जो इशू है अभी तक इसका हम सोल्यूशन नहीं ले पाए हैं, इसका पर्टिकुलर हमारे पास कोई व्यू नहीं है, ठीक है। बट नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट जो है इस पर क्वेश्चन एग्जाम में होता है, जरूर आता है। नेचर, आप देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो उनको हेरिडिटी से गुण नहीं मिल पाते, बट एनवायरनमेंट हम उसको अच्छा देते हैं और वो एनवायरमेंटल जो है अपॉर्चुनिटीज़ के कारण वो चीज़ों को सीख लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता, बट उनकी हेरिडिटी इतनी अच्छी होती है, उनको जीन्स इतने अच्छे मिलते हैं, बुद्धि इतनी अच्छी मिलती है, उसके थ्रू वो कोई भी काम कर लेते हैं। हमने देखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एजुकेशन में अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसको हम बच्चे को हेरिडिटरी कुछ गुण नहीं मिले हुए हैं, बुद्धि गुण नहीं मिले हुए हैं, बट वो किसी और फील्ड में अच्छा कर जाते हैं क्योंकि उसको ऐसा एनवायरनमेंट हम देते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का ही क्या आता है बच्चों के डेवलपमेंट में हमारा रोल होता है, बट कितना किसका रोल है, कितना परसेंटेज है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते और ये हम बता भी नहीं सकते कि बच्चे के डेवलपमेंट में किसका रोल हम ज़्यादा है, ठीक है। इनफैक्ट कहीं कहीं अब हेरिडिटी का होता है, कहीं किसका होता है बच्चों, एनवायरनमेंट का होता है, ठीक है। तो ये नेचर एंड नर्चर जो डिबेट है वो जो सेकंड नंबर डिबेट है, जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि जो बच्चे के डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का क्या होता है, इंपैक्ट होता है। कुछ का ये मानना है कि हेरिडिटी होता है, कुछ का ये मानना है कि वह एनवायरमेंटल रोल जो होता है वो ज़्यादा होता है, बट ये इशू अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है। तीसरा जो इशू है हमारा, लास्ट इशू जिसको हम कहते हैं, थर्ड जो इशू है हमारा वो है आपका दैट इज अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, ठीक है। अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, हिंदी में कहेंगे इसको पूर्व अनुभव बनाम पश्च अनुभव। हालांकि इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, बट ये भी एक अच्छा इशू है, हम कह सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अर्ली एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि जो भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उसके जो शुरू के अनुभव हैं उसका प्रभाव बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, या बच्चे के अचीवमेंट से जो भी बच्चा सीखता है उस पर पड़ रहा है। बट कुछ का ये मानना है कि नहीं, जो लेटर एक्सपीरियंस होते हैं, जो बच्चे के बाद के जो एक्सपीरियंस उसको मिलते हैं, उसका इम्पैक्ट बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर होता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अर्ली जो एक्सपीरियंस है इसमें जो आपने एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, वो थे सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड का आपने नाम सुना होगा,
जिसने साइकोसेक्सुअल थ्योरी या साइको एनालिटिकल थ्योरी जिसने दी थी, फ्रॉयड ने, ठीक है। फ्रॉयड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इनफैक्ट इनकी जो थ्योरी है हम पर्सनैलिटी के अंदर पढ़ेंगे। पर्सनैलिटी टॉपिक जो है बहुत अच्छा टॉपिक है, इनफैक्ट आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो अर्ली जो सिगमंड फ्रॉयड का ये मानना था कि जो शुरू के 6 साल होते हैं, जो शुरू के 6 साल होते हैं, वह 6 साल बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं और आने वाले एक्सपीरियंस पर भी वो शुरू के जो 6 साल होते हैं उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बच्चे के ऊपर। लेकिन इनके एक शिष्य थे सिगमंड फ्रॉयड के, वो थे एरिक एरिक्सन, जिसकी मैंने ऊपर बात की थी। एरिक्सन का ये मानना था कि जो भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस पर जो बाद वाला जो एक्सपीरियंस है, जो बाद वाला जो बच्चे ने अनुभव लिया है, उसका इम्पैक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो है विवाद था लेटर और अर्ली एक्सपीरियंस और लेट एक्सपीरियंस का, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, जैसे मान लो कि आपने 25 साल कंप्लीट कर लिया और 25 साल में आपने बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर ली है, बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, ठीक है। अब इस जो 25 साल के ऊपर जो है किसका इम्पैक्ट है, अगर अर्ली एक्सपीरियंस के अगर अनुसार हम देखें, फ्रॉयड के अनुसार अगर हम देखें, तो 0 से लेकर जो 6 साल आपने गुजारे हैं उसका जो उसमें जो आपने अनुभव लिया है उसका इम्पैक्ट आपके डेवलपमेंट पर पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लेट एक्सपीरियंस का अकाउंट जाएं तो जो लास्ट यानी कि 20 से लेकर 25 साल ये हो गया हमारा, दैट इज ये तो हो गया अर्ली और ये हो गया हमारा लेटर। तो 25 साल में वो जो लास्ट जो आने जो बाद के जो 20 से 25 साल हैं उसका इम्पैक्ट आपके डेवलपमेंट पर पड़ा है। तो ये भी अभी तक इशू है कि भाई किसका कौन सा एक्सपीरियंस हम ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के डेवलपमेंट पर, अर्ली करता है या लेटर करता है, ठीक है। तो इस पर हालांकि क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं, बट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के ऊपर, ठीक है। बट आपको तीनों ही समझना होगा। तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, पहला कौन सा है, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। कुछ का ये मानना था कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, लगातार चलती रहती है, बट कुछ का ये मानना है कि नहीं, डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ये इशू सॉल्व हो चुका है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं बिल्कुल ही कि डेवलपमेंट जो हमारा है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। विकास क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बट कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है, जैसे मैंने बात किया था पियाजे का, वाइगोस्की का, पियाजे हो गया, कॉलबर्ग हो गया, एरिक्सन हो गया, उनका ये मानना था कि डेवलपमेंट जो हमारा है डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सेकंड है नेचर एंड नर्चर, कि हेरिडिटी का रोल ज़्यादा होता है बच्चे के विकास में, एनवायरमेंट होता है। कुछ बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी ज़्यादा होती है, एनवायरमेंट कम होता है, किसी बच्चे में एनवायरमेंट ज़्यादा होती है, हेरिडिटी कम होती है। डिपेंड ये करता है कि हर डिफरेंट बच्चे के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, रोल ऑफ हेरिडिटी एनवायरमेंट का होता है। कुछ का एनवायरमेंटल रोल ज़्यादा होता है, किसकी डेवलपमेंट के ऊपर जो है हेरिडिटी का रोल जो होता है ज़्यादा माना जाता है। थर्ड इशू था हमारा, दैट इज अर्ली एक्सपीरियंस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस, कि पूर्व अनुभव का ज़्यादा ही रोल होता है बच्चे के विकास पर, या लेटर जो बाद वाला जो एक्सपीरियंस या अनुभव है उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो अर्ली एक्सपीरियंस को सिगमंड फ्रॉयड ने बताया था कि बच्चे के शुरू के 6 साल बच्चे के विकास पर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और एरिक्सन ने बाद वाले जो एक्सपीरियंस या अनुभव होते हैं उसको इंपॉर्टेंस माना, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था बच्चों इशू रिलेटेड डेवलपमेंट के ऊपर। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, खासकर किस वाले एग्जाम में, जो भी आप सीटेट संबंधी एग्जाम देते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर आपने देखा होगा, आप पेपर चेक करोगे तो नेचर और नर्चर पे क्वेश्चन तो काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम खत्म करते हैं इसको। तो ये था आपका इशू रिलेटेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसमें हम बात करेंगे हेरिडिटी और एनवायरमेंट जो टॉपिक है वो बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करता है, और उस पर भी एग्जाम में जो होते हैं क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो होगी द हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आप इतना तैयार कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।